कि खिड़की खुली जुल्फे बिखरी। जी जी जी। खिड़की खुली जुल्फे बिखरी, दिल ने कहा दिलदार निकले, परवाह रे मेरे जगत जी, अब तो पूरे जनपद के सरदार निकले। बहुत सुंदर। जैसे आप उस वक्त में शिक्षक थे जब होड़ लगी हुई थी नौकरी की, और आज भी लगी हुई है, तो आपने नौकरी को छोड़ना कैसे मतलब अपना अच्छा समझा? देखिए, जब अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था उस वक्त पर जब लिफाफा खुला कांग्रेस पार्टी की ओर से तो नाम किसी और का था, लेकिन अचानक इसमें चेंजेस कैसे हो गया? जगत लाल आयाम कैसे अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे? उम्मीदवार तो जिसका लिफाफा खुला था वो थे, तो आप किसके तरफ से, भाजपा के समर्थन से बने कि कांग्रेस के समर्थन से बने? नहीं, कांग्रेस। अच्छा, ऐसा क्या आप अपने क्षेत्र की जनता को, जनपद पंचायत के क्षेत्र की जनता को क्या मुहनी दे दिए हैं कि दो बार से आपको एकदम अजय योद्धा बना करके दे करके आ रहा है? तो अध्यक्ष हैं आपके पास, तो दोनों गुट के लोग आते होंगे, आप किस गुट के हैं और आप मैनेज कैसे करते हैं दोनों? देखिए, गुटबाजी देखने को चरम सीमा पर मिली, जिसके कारण हार का सामना किया। क्यों? आप लोगों का सिर्फ एक मांग था कि डॉक्टर प्रेम साय नहीं भले कोई हो, ऐसा क्या कारण? आप अध्यक्ष हैं, आप अपने ऑफिस में समय नहीं देते, ऐसा क्या कारण है कि आप अपने ऑफिस में समय बिल्कुल नहीं देते? नहीं, उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई टाइम जनपद अध्यक्ष के बतौर देता हो, एक बार मैं ऑफिस में बैठता हूँ तो आप पता भी कर लीजिए, सुबह से फिर शाम कितना रात तक बैठूंगा उसका कोई नहीं। हाँ, घाट पिंडारी सर, आप लोगों ने ऐसा पहल क्यों नहीं किया कि उसकी स्थिति सुधर जाए? सर, जगत लाल आयाम फिर से चुनाव जनपद के क्षेत्र में ही लड़ेंगे या फिर जिला पंचायत की ओर भी देख रहे हैं? झंडा उठाने के, कुर्सी उठाने के, दर्री बिछाने का जो कांग्रेस पार्टी आदेश देगी। लेकिन एक ही पार्टी के दोनों तो भीड़ जाते हैं एक ही क्षेत्र में, उसको आप कैसे मैनेज कर पाएंगे अगर ऐसा हो गया? यही नेता थे, उनका कहना था कि हाथी से मृत्यु होता तो हम चेक दिलवाने के लिए जाते हैं, और दूसरे पार्टी से जब हमने बात किया तो उनका कहना था कि भाई हाथियों के साथ जीना सीख लीजिए। आपका क्या इस पर प्रतिक्रिया? देखिए, मैं तो दोनों से इत्तेफाक नहीं रखता कि हाथी के साथ कैसे कोई जिएगा। आदमी के साथ जी सकता है, हाथी से जी। कृषि महाविद्यालय जो कि कांग्रेस की गवर्नमेंट में बहुत बड़े सौगात के रूप में यहाँ की जनता को प्राप्त हुआ था, आज वो कहीं और शिफ्ट हो रही है, तो अच्छा, ये सत्य क्या है, कहाँ पे बनने जा रहा है और इसको आप कैसे देखते हैं? 28 में जब चुनाव होगा विधानसभा, क्या उस वक्त मैं जगत लाल आयाम जी को विधानसभा का प्रत्याशी देख सकता हूँ? देखिए, साथियों, नमस्कार, प्रणाम करता हूं आप सभी को। हमारे YouTube चैनल रिपब्लिक सरगुजा में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा दौरे मुलाकात का कारवां लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। आज हमारे साथ हमारे गौरव गजल जी, हमारे कैमरामैन पवन प्रेमी जी। तो गजल जी, जैसा कि आप सभी को पता है कि गजल जी हम बेबाक अंदाज में हमारे मेहमान का परिचय देते हैं। गजल जी, आज कौन मेहमान हमारे साथ हैं, उनका संक्षिप्त में परिचय बताने का थोड़ा सा कष्ट करें। धन्यवाद निश्चल जी। जी, तो आपको बताना चाहूँगा कि आज हमारे जो मेहमान हैं जी, वो हमारे प्रतापपुर क्षेत्र के ही हैं, और आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने शिक्षकी कार्य छोड़कर राजनीति में प्रवेश किया है, और युवा काल से ही वे तेज तर्रार माने जाते हैं और जनता के मुद्दों को लेकर उन्होंने संघर्ष भी किया है। तो निशांक जी, मैं ज़्यादा समय न लेते हुए उनके व्यक्तित्व के बारे में जो मेरी एक स्वरचित कविता है उसको मैं हमारे दर्शकों के लिए पेश करना चाहता हूँ। जी जी जी। कि खिड़की खुली जुल्फे बिखरी। जी जी जी। खिड़की खुली जुल्फे बिखरी, दिल ने कहा दिलदार निकले, परवाह रे मेरे जगत जी, अब तो पूरे जनपद के सरदार निकले। बहुत सुंदर। जैसा कि हमारे गजल जी की कविता थी, उनके व्यक्तित्व पर पूरा हूबहू शूट करता हुआ, और बिना देरी किए हुए अब हमारे कौशल किशोर दुबे जी के साथ हमारे मेहमान के पास चलते हैं और देखते रहिए हमारे धमाकेदार इंटरव्यू। मौजूद हैं जनपद पंचायत प्रतापपुर के अध्यक्ष श्री जगत लाल आयाम जी, और बड़े ही शेरों शायरों के माध्यम से उनका व्यक्तित्व का बखान गौरव गजल जी के द्वारा किया गया। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से उन्होंने अपने इनके व्यक्तित्व का बखान अपने शेर और शायरों के माध्यम से किया है, हूबहू उनके व्यक्तित्व पर सूट करता है। सबसे पहले आज इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सबसे पहले तो आप बताइए, सवालों का सिलसिला शुरू होगा उससे पहले मैं जानना चाहता हूं
और जनता भी ये जानना चाहती है बड़ा उत्सुकता के साथ कि आप राजनीति में कब प्रवेश किए। देखिए, मैं सक्रिय राजनीति में पहले तो मैं टीचर था जी। 8 साल से, 3 साल प्राइमरी स्कूल बड़वार में, इसके बाद 5 साल मिडिल स्कूल में 2010 से। तो मैं सक्रिय राजनीति में 2015 से आया जी। और पहली बार जनपद सदस्य का चुनाव लड़ा और वहीं से जीता और उसके बाद लगातार निरंतर मैं सक्रिय राजनीति में। तो आप उस वक्त में शिक्षक थे जब होड़ लगी हुई थी नौकरी की, वो आज भी लगी हुई है। ठीक है। तो आपने नौकरी को छोड़ना कैसे मतलब अपना अच्छा समझा? देखिए, क्योंकि आज के डेट पे देखिए नौकरी पाना बड़ा मुश्किल है, आपने लगी हुई नौकरी को छोड़ दिया। नहीं, इसमें क्या है, देखिए एक ललक था अंदर से कि कार्य क्षेत्र बड़ा हो, चूँकि अब सभी तो देश हित के लिए कार्य है, चाहे शिक्षक के कार्य चाहे कोई भी अन्य कार्य हो, लेकिन चूँकि अब शिक्षक कार्य में एक सीमित दायरा था और लगता था कि बहुत कुछ करना है, उसमें केवल शिक्षा दे सकते हैं, वो भी भविष्य निर्माण के लिए ही कार्य है। लेकिन लगा कि राजनीति में आकर हम और अच्छा और ज़्यादा क्षेत्र मिलेगा काम करने को, इसलिए राजनीति के क्षेत्र को। चलिए अब सीधे मैं प्रश्नों की ओर चलता हूँ। जनता का कुछ प्रश्न है, उसका बेबाकी से आपको जवाब देना है। पहला तो ये बताइए कि जैसा आप जनपद पंचायत के अध्यक्ष हैं और जब अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था उस वक्त पर जब लिफाफा खुला कांग्रेस पार्टी की ओर से तो नाम किसी और का था, लेकिन अचानक इसमें चेंजेस कैसे हो गया? जगत लाल आयाम कैसे अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ गए? देखिए, अब क्या है कि शुरू से ही ये था ही कि जनपद अध्यक्ष के लिए अपना ही समर्थन था, सभी माननीय जनपद सदस्य थे और भोला भवन में जो 1 to 1 सभी से विचार लिए गए थे उसमें भी ज़्यादातर लोगों ने, लगभग 17 लोगों ने मेरे पक्ष में ही नाम लिया था। लेकिन पता नहीं ऐसी क्या परिस्थिति हुई कि अचानक जब लिफाफा खुला तो दूसरे व्यक्ति का नाम आया, तो मैं भी हैरान सा रह गया और मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये कैसे हुआ। लेकिन अब जनपद सदस्यों का दबाव था, उन्होंने कहा कि आपको लड़ना चाहिए और हम चुनाव जिताएंगे। सर एक इसी में प्रश्न आ जाता है कि जैसा मान लीजिए एक प्रश्न आ जाता है कि ठीक है लिफाफा आपके नाम से नहीं खुला और कांग्रेस के तरफ से भाई उम्मीदवार तो जिसका लिफाफा खुला था वो थे, तो आप किसके तरफ से, भाजपा के समर्थन से बने कि कांग्रेस के समर्थन से बने? नहीं, कांग्रेस के ही समर्थन से बने, क्योंकि कांग्रेस 17 में जैसा बताया कि 17 लोग हमारे ही पक्ष में। उस टाइम पे ऐसा हवा उड़ गया कि जगत लाल आयाम जो जनपद अध्यक्ष बैठे हैं भाजपाई जो है, उस टाइम पे हल्ला उड़ाया कि राजनीति में इस तरह की बातें आती रहती। विपक्ष को मुद्दा चाहिए, विपक्ष तो चाहेगा ही कि इसमें इन्फेक्शन हो, तो वो अपना कहेगा कि। अच्छा, ऐसा क्या आप अपने क्षेत्र के जनता को, जनपद पंचायत के क्षेत्र की जनता को क्या मोहनी दे दिए हैं कि 2 बार से आपको एकदम अजय योद्धा बना करके दे करके आ रहा है? नहीं, कुछ नहीं, वो लोगों का आशीर्वाद है। देखिए क्या है कि हम लोग जैसा जनभावना रहता है उस अनुरूप कार्य करते हैं और जनपद पंचायत में कोई बहुत बड़ी बड़ी मांगे नहीं रहती, छोटी छोटी चीज़, चाहे वो राशन कार्ड की बात हो, चाहे पेंशन की बात हो, और छोटी छोटी उनकी समस्या रहता है, उसके साथ हम लोग सदैव खड़े रहते हैं। कहीं की जनता अगर बोले तो उसको हम लोग निश्चित रूप से वहाँ पर जाते हैं। और एक क्षेत्र में अगर बात की जाए तो आपके, चलिए संगठन की ओर थोड़ा चलता हूँ मैं, आप एक बहुत जिम्मेदार पद पे बैठे हैं, जनपद अध्यक्ष, और जनपद अध्यक्ष होते हुए भी आज प्रतापपुर में देखा जाए तो आपकी पार्टी कहीं ना कहीं 2 गुटों में संलिप्त है, ये बात आप मानते हैं? और मैं ये लगातार हर जितने भी हमारे आज चैनल पे मेहमान आए मैं उनसे सवाल किया हूँ, तो उसी सवाल के सिलसिले में मैं आपसे भी पूछूंगा कि दोनों गुटों को आप कैसे मैनेज कर पाते हैं? आप तो अध्यक्ष हैं, आपके पास तो दोनों गुट के लोग आते होंगे, आप किस गुट के हैं और आप मैनेज कैसे करते हैं दोनों? देखिए, गुट जैसी बातें कुछ नहीं है, वो क्या है, कोई भी पार्टी हो उसमें तो एक प्रकार का चलन ही है कि 2 गुट रहता है। क्या है, देखिए कांग्रेस पार्टी एक संगठन है और सभी हम लोग यहाँ पर एक परिवार के जैसे एकजुट हैं। अलग बात है कोई निजी रूप से, देखिए क्या है, एक भी पार्टी में रहे लेकिन सबका विचार मिले किस अन्य मामले में, वो लोग हो सकता है निजी रूप से कुछ हर व्यक्ति से हर कोई का नहीं जमता है, तो ऐसी परिस्थिति रहती है कि 2 पक्ष बन जाता है जी। लेकिन ऐसा नहीं है। कांग्रेस की जहाँ बात होती है वहाँ पे कहीं पे 2 गुट नहीं है, वहाँ पे एक ही गुट है, कांग्रेस पार्टी। लेकिन सर अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुआ था, करीब 1 महीने हो चुके हैं विधानसभा को, आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा, आप लोगों के प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा, इसमें तो बिल्कुल गुटबाजी देखने को चरम सीमा पर मिली, जिसके कारण हार का सामना करना पड़ा। क्यों? नहीं, इसमें गुटबाजी तो मेरे लिहाज से दिखता नहीं, क्योंकि सभी ने भरपूर मेहनत किया।
चाहे वो माननीय पूर्व मंत्री जी डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी हो, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत किया। संगठन के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कुमार सिंह देव जी, ये सभी ने काफ़ी मेहनत किया और जितने भी कांग्रेस के टीम थे उन्होंने टीम वर्क के साथ काम किया। लेकिन अब देखिए चुनाव हार जीत तो लगा रहता है। कोई एक जो है उम्मीदवार भी थे विधानसभा में, विधायक के एक अच्छे चेहरे थे, युवा चेहरे थे, ठीक। और जब टिकट बंटवारा होने लगा तो कहीं ना कहीं बात एक कांग्रेस पार्टी में ही से पता चलता है कि एक बात निकल करके आती है। जब वहाँ पे उम्मीदवारी के लिए आप लोग सब ने गया तो आप लोगों का सिर्फ एक मांग था कि डॉक्टर प्रेम साय नहीं भले कोई और। ऐसा क्या कारण रहा कि एक व्यक्ति का मतलब मंत्री होते हुए भी उनका इतना विरोध कैसे? निश्चित रूप से आप तक कुछ न कुछ कहीं सूत्र से बात आया होगा। ऐसी कोई बात नहीं था। हम लोग का क्या है, देखिए अब कोई भी पार्टी होता है तो काम लगातार करते रहते हैं, तो मांग अपना अपना मांग रखे। इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि प्रेम साय जी को टिकट ना मिले, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। सबने अपना अपना टिकट मांगा और भाई हाईकमान का काम रहता है टिकट देना। अच्छा, टिकट दिए, वो तो सब सही है सर। आप ये बताइए, आप एक तो जनता का एक समस्या भी है और जनता का एक शिकायत भी है आपसे, पर्सनली आपसे है। आप अध्यक्ष हैं, आप अपने ऑफिस में समय नहीं दे पाते हैं। ऐसा क्या कारण है कि आप अपने ऑफिस में समय बिल्कुल नहीं देते हैं? नहीं, इसको तो खैर मैं एक सिरे से इनकार करता हूँ। मैं जब भी बैठता हूँ तो मैं समझता हूँ कि पूरे सूरजपुर की बात, मैं छत्तीसगढ़ का नहीं करूँगा, सूरजपुर में सबसे ज़्यादा अगर कोई टाइम जनपद अध्यक्ष के बतौर देता होगा। एक बार मैं ऑफिस में बैठता हूँ तो आप पता भी कर लीजिए, सुबह से फिर शाम कितना रात तक बैठूंगा उसका कोई नहीं है। हाँ, लेकिन अब चूंकि दायित्व तो बड़ा है, हमको संगठन में भी कई तरह के काम होते हैं, क्षेत्र में भी, तो लगातार तो आप बैठ नहीं सकते, लेकिन जब भी टाइम देते हैं पर्याप्त। तो अपने क्षेत्र की जनता के लिए सर आप अध्यक्ष होते हुए 3 काम ऐसे बता दीजिए ना जनता को, जिससे जनता आश्वस्त हो जाए कि आपने ऐसा किया हो और वो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा हो। देखिए, अब जनपद पंचायत का एक सीमा है काम करने का, वो तो नहीं कह सकते, लेकिन हम लोगों ने, मैं अपनी क्षेत्र की बात करूं, क्योंकि मैं बड़वार बोंगा से निर्वाचन होकर आता हूं, धुमाडार से, तो मैं उधर की बात करूंगा। तो उसमें आप अगर ऐसा कहें तो देखिए, बिजली की काफ़ी समस्याएं थी। हम लोगों ने प्रयास करके, बेहतर प्रयास करके, और जो हमारे अभी पूर्व मंत्री माननीय शिक्षा मंत्री जी थे तत्कालीन उस समय के, तो उनके प्रयास से वहाँ पर एक पावर हाउस का वहाँ पर स्थापना हुआ जी। इसके बाद आप आत्मानंद विद्यालय की बात करें तो भी हम लोगों ने ही प्रयास किया, वो अपने क्षेत्र में वहाँ पे स्थापित हुआ। यहाँ ब्लॉक से अगर हटकर हुआ कहीं तो, और इसके बाद आप बात करेंगे तो ऐसा नहीं है, दूरस्थ क्षेत्रों में जहाँ पहुँचबीन क्षेत्र थे वहाँ पे हम लोगों ने, हमारे जनपद स्तर के जो बजट में आते थे उसमें हम लोगों ने पुल का निर्माण किया। तो चाहे आपका पेयजल की बात हो, जहाँ पेयजल का समस्या था, चाहे घोर हमारे ट्राइबल क्षेत्र हो या पिछड़े क्षेत्र हो जो जंगल के, वहाँ पे हम लोगों ने काम किया है। अच्छा सर, आपका भी निवास घाट पिंडारी से, घाट से नीचे है, जिला पंचायत अध्यक्ष का भी निवास घाट के नीचे है, विधायक का भी मूल निवास घाट के नीचे है। आप लोग तीनों जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं, तीनों के तीनों आप लोग घाट के नीचे के हैं। लेकिन आपको जब आप आते हैं वापस तो घाट पिंडारी की स्थिति को देख करके थोड़ा सा आपको चिंता नहीं होता कि वास्तव में यहाँ पे जो है ना एक हादसा का जगह बना दिया गया है, इस पर सुधार होनी चाहिए, जो काम आज तक हुआ नहीं है? क्यों सर? नहीं, वाजिब सवाल है आपका। हम लोगों ने पहल भी किया था, पहले भी माननीय मंत्री जी से चर्चा किया गया था, हम लोगों ने प्रयास करके मांग भी किया, लेकिन इससे बात पता चला माननीय पूर्व मंत्री प्रेम साय जी के द्वारा, यहाँ पर चूंकि पहले ही 12 करोड़ का राशि स्वीकृत हो गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और इस कारण से बार बार पैसा स्वीकृत करना संभव नहीं है। अब क्या कारण है कि 12 करोड़ का राशि, तो मैं लगातार आता हूँ, दिखता नहीं, सिर्फ दीवार खड़ा है। अब कितनी भ्रष्टाचार हुई है, कौन किया है, आपको भी मालूम है, ये कहने की जरूरत नहीं है। और हम लोग सरकार में जब शिक्षा मंत्री जी डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी थे, उन्होंने बेहतर प्रयास किया, हम लोगों ने भी उनसे मांग किया। तो वहाँ पर हाई मास्क लाइट की बात हो, क्योंकि हाथी प्रभावित संवेदनशील क्षेत्र भी है, तो हाई मास्क लाइट की स्थापना हुई है, रेडियम की व्यवस्था, ताकि दूर से ही पता चले, किसी भी प्रकार का दुर्घटना न हो, क्योंकि वो घाट पिंडारी काफ़ी एक तरह से मतलब घटनाओं के लिए जाना क्षेत्र है। हाँ, देखिए, जब हमारी सरकार थी तो आप भी उसमें से गुजरे होंगे। बिल्कुल, काफ़ी रोड शानदार और चकाचक था, लोगों को आने जाने के लिए अच्छी सुविधा मुहैया हो रही थी। लेकिन अभी पिछले बार आप देखिए, भाजपा का 1 साल और बदहाल, रोड की स्थिति काफ़ी खराब है। बिल्कुल, आप अभी मैं यूट्यूब के माध्यम से मैं देख रहा था, आपने दिखाया था,
काफ़ी जनहित का सवाल है। गड्ढा काफ़ी है वहाँ पर, और उस गड्ढा में तो निश्चित रूप से मोड़ है तो दुर्घटना होगी ही। आखिर उस गड्ढा के लिए जिम्मेदार कौन है? साल भर से सरकार कर क्या रही है? आपने जैसा कि बताया कि विधायक जी का भी निवास उधर से, जब उनको आना जाना होता तो क्या विधायक जी को वो गड्ढे नहीं दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल कर लेता हूँ मैं थोड़ा जजावल घाट पे। अभी सुनने में आया है कि वहाँ का जो है घाट वाट के लिए रोड के लिए जो है कि पैसा पास हो गया है, उसको बनना है। तो ये इस चीज़ के लिए तो जो करवाया है उसको तो बधाई का पात्र है, लेकिन इसमें सत्य क्या है वो बताइए आप। देखिए, रोड की स्वीकृति की बात है, वो तो बात सामने आया है, पर वहाँ पर घाट कटिंग को लेकर किसी प्रकार का कोई स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुआ है। मतलब सिर्फ रोड बनना है? हाँ, रोड बनना है। और घाट कटिंग का जो मूल समस्या है जी, क्योंकि उन घाट काफ़ी बड़ा घाट है और काफ़ी मोड़ है, तो वहाँ पे आए दिन घटना का शिकार लोग होते रहते हैं। ग्रामीणों से भी बात पता चला है, उनके माध्यम से भी आई है बातें कि यहाँ पर घाट का कटिंग होना ही चाहिए, पर अभी तक ऐसा कोई घाट कटिंग का स्वीकृति जो है प्राप्त नहीं हुई। अच्छा, वो तो सब चलिए धीरे धीरे प्रयास करेंगे, वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे कि जो काम में है तत्काल करें, जनता की समस्याओं को ले। सर, जगत लाल आयाम फिर से चुनाव जनपद के क्षेत्र में ही लड़ेंगे या फिर जिला पंचायत की ओर भी देख रहे हैं? देखिए, हम लोग संगठन के कार्यकर्ता हैं, छोटा सा, जहां पार्टी निर्देश देगी हम छोटा सा सिपाही हैं, चाहे वो जनपद, चाहे जिला, चाहे जिस क्षेत्र में हमको जिम्मेदारी दी, जहां कहेगी कार्य करने के लिए। हमको अगर झंडा उठाने के, कुर्सी उठाने के, दर्री बिछाने का जो कांग्रेस पार्टी आदेश देगी वो हम करेंगे। लेकिन सर, आप बोल रहे हैं कि संगठन जहां बोलेगा वहां हम जिस पद पर भेजेगा वहां पे चुनाव लड़ लेंगे। आप ही के पार्टी में मैं देखा हूं कि एक ही फील्ड में, एक ही जगह, एक ही कैंडिडेट, मतलब एक ही चीज़ के लिए दो कैंडिडेट आप ही के पार्टी के लड़ जाते हैं। उसको आप कैसे मैनेज कर पाएंगे? एक आध जगह अपवाद स्वरूप में ऐसे आए होंगे दुबे जी, लेकिन ऐसा नहीं है। हर जगह पार्टी एकजुट होकर के एक ही कैंडिडेट लड़ेगी और हम लोग इस बार एकजुट के साथ संगठन चुनाव भी जीतेंगे। अच्छा सर, एक बात बताइए, सबसे बड़ा मुद्दा मैं छेड़ता हूँ आपसे। पहला चीज़ तो ये कि हाथियों का आतंक आपके क्षेत्र में ज़बरदस्त है, या कहें तो इधर भी है, कहीं कम नहीं है, लेकिन उस क्षेत्र में भी बहुत है। उस पर क्या कार्य हो रहे हैं? उस पर कोई रोक? क्योंकि एक जने से मैंने इस पर बातचीत किया तो आपके पार्टी के ही नेता थे, उनका कहना था कि हाथी से मृत्यु होता तो हम चेक दिलवाने के लिए जाते हैं। दूसरे पार्टी से जब हमने बात किया तो उनका कहना था कि भाई हाथियों के साथ जीना सीख लीजिए। आपका क्या इस पर प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं तो दोनों से इत्तेफाक नहीं रखता कि हाथी के साथ कैसे कोई जिएगा। आदमी के साथ जी सकता है, हाथी से जीना बड़ा मुश्किल काम है, वो संभव ही नहीं है। आप देख रहे हैं प्रतापपुर में आए दिन लगातार निरंतर हाथियों से जनहानि हो रही है, और जब किसी का जान चल जाए और ये कह देना कि चेक जान का भरपाई नहीं कर सकता ना, तो ये कहना भी गलत होगा कि हाथियों के साथ जीना। उसके लिए ठोस नीति सरकार को, जो भी वर्तमान सरकार है उसको ठोस नीति बनाना चाहिए, और जो भी वन क्षेत्र है उसमें चाहे प्रकाश की समुचित व्यवस्था हो, चाहे जो सीमावर्ती क्षेत्र है, जो जंगल का भाग, उसमें जो फेंसिंग का हो, ये सब व्यवस्था होना चाहिए। जागरूकता लाने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और ये देखा जा रहा है प्रायः कि जंगलों की कटाई धड़ल्ले से हो रही है, और जिस क्षेत्र से आप आते हैं वहाँ तो घनघोर जंगल हैं, उस पर भी रोक नहीं लग रहे हैं सर। इसमें पूरी तरह से वन प्रशासन फेल है, और इसमें वन प्रशासन उदासीन है। कहीं कभी काम नहीं कर रहे हैं, चुपचाप घर बैठे हैं, वेतन ले रहे हैं, इसलिए कट रहा है जंगलों की। अच्छा, अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा कि गोविंदपुर में आप एक किसानों को लेकर के एक कुछ समस्या छेड़े थे, वो क्या था? थोड़ा जनता को बताइए ना। देखिए, वहाँ सहकारी सोसाइटी में जिस तरह से आम किसानों का शिकायत आ रहा था कि उनका जो एक निश्चित सरकार के द्वारा तौल माप का पैमाना है, उससे अधिक तौल कर लिया जा रहा था, और जहाँ तक बात है वारदाना की बात, वो सब सही समय पे नहीं मिल पा रहा था सूतली। और जो सहकारी सोसाइटी के द्वारा जो उनको, या तो अगर किसान ढुलाई का कार्य करता है तो उसको, उसका एक तय राशि है वो किसानों को देना है, या तो फिर वो जो सहकारी सोसाइटी है उसकी ही जिम्मेदारी है कि उसको अल्टी पल्टी करके लदाई ढुलाई का काम संपूर्ण करना है।
वो चीज़ नहीं हो रहा था। वो सिर्फ ये गोविंदपुर की बात नहीं है, आप 9 का 9 यहाँ पर समिति है, सभी में प्राय यही है। अभी मैं आपके वीडियो के माध्यम से भी अभी प्रतापपुर का ही मेरे ख्याल से आप दिखा रहे थे, उसमें भी देखिए आप साफ साफ उन्होंने कह दिया कि मैं ही लेबर लेके आया हूँ। ये मैं देखा अभी फिलहाल ही देखा हूँ, उन्होंने कहा किसान कहा है। तो आप तो जान रहे हैं स्पष्ट रूप से कि हर जगह ये धांधली चल रहा है, और इसमें कहीं ना कहीं सहकारी सोसाइटी नहीं, इस भ्रष्टाचार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से संलिप्त है। और इसी के विरोध में हम लोगों ने किसानों के साथ मिलकर वहाँ पर आम धरना प्रदर्शन किया था और घेराव किया। और जैसे ही हुआ इसके बाद उस सोसाइटी समिति में तत्काल हम लोगों ने बैठकर वहाँ पर तौलाया भी, तो जिसमें भी तौल में भी उनकी स्थिति यही थी कि कम बेसी आ रहा था, लेकिन वो काफ़ी सुधार हो गया था। किसानों से पता चला कि जब से हमने दिया हुआ था ज्ञापन, तब से वो लोग सही माप में ले रहे थे। किसानों को किसानों के हक में यदि कुछ कर रहे हैं बेहतर, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। सर, प्रतापपुर की बात करता हूँ, सरपंच सदन आज भी वीरान पड़ा हुआ है, उसका देख रेख करने वाला भी कोई नहीं है। आपके द्वारा उस पर कोई पहल क्यों नहीं कर? मेरे द्वारा पहल किया गया था, आपको शायद मालूम होगा दुबे जी, उसमें मैंने 15वां वित्त से तकरीबन, मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन 1.5 लाख रुपए मैंने स्वीकृत किया था, ताकि उसका रंग रोगन और उसमें जितने भी कागज पत्तर जो जनपद के भरे थे उनको मैंने खाली करवाया था, ताकि वहाँ पर समुचित तरीके से बैठक लगातार हो सके। सरपंचों को चाहे कोई किसी प्रकार का बैठक हो, उसके लिए मैंने पहल किया था। लेकिन कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों का भी उदासीनता है कि वो बैठक नहीं कर रहे हैं, तो उसमें अब जबरन बैठक तो हम सरपंचों का ले नहीं सकते, उनको करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ इसी की बात पर मैं करता हूँ कि उसके ही सटा हुआ, आप देखेंगे जनपद से सटा हुआ शासकीय आवासीय परिसर जो हैं जितने, आज जर्जर स्थिति पे हैं, उसमें कोई रहने वाला नहीं है। आपके द्वारा ऐसा क्यों पहल नहीं कराया गया कि उस जितने शासकीय है उसको कानूनी प्रक्रिया से ध्वस्त कराते हुए नया निर्माण किया जाए और उस पर लोगों को दिया जाए? मैं आपको बता दूं, ये कानूनी प्रक्रिया हुई है, और मैं एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता, लेकिन जितने भी डिसमेंटल योग्य हैं उसका आदेश भी हो गया है, और पूरी प्रक्रिया पालन के तहत डिसमेंटल का ऑर्डर हो चुका है, और उसको जल्द ही डिसमेंटल करके उसमें नए निर्माण कराए जाएंगे, और जहाँ पे मरम्मत की आवश्यकता होगी वो मरम्मत भी कराए जाएंगे। सर, जब आप नौकरी छोड़ करके राजनीति में आए, और जब आप राजनीति में आए तो कहीं ना कहीं युवाओं के आप आदर्श बन करके आए थे। आज परिस्थिति मुझे ऐसी दिख रही है कि आपका ग्राफ थोड़ा मेरे को नीचे गिरता हुआ नज़र आ रहा है। आप उसको कैसे नहीं संभाल पा रहे हैं, या फिर इसके कारण क्या हो सकते हैं? नहीं, मैं आपको इस बात को एक सिरे से खारिज करता हूँ। ऐसा नहीं है, युवाओं के लिए तो हम नौकरी छोड़ के आए हैं, युवाओं के साथ रहते हैं, जहाँ भी बुलाते हैं वहाँ हम जाते हैं, चाहे यहाँ हो चाहे वाडप नगर की बात, युवाओं के लिए हम सदैव खड़े रहते हैं। ऐसी कोई बात ही नहीं है, और लगातार सक्रिय रहते हैं, पार्टी जहाँ भी बुलाती हो वहाँ जाते हैं। सर, अब जिला बनाओ संघर्ष समिति के भी सदस्य हैं, जिला कहाँ तक बना है प्रतापपुर? देखिए, ये तो देखिए, जिला बनाना एक लंबी लड़ाई है जी, और एक दिन या 2 दिन नहीं है, बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप चाहे इधर मनेंद्रगढ़ की बात करें, देखिए मनेंद्रगढ़ में कितने लंबे, आपको याद होगा वहाँ के विधायक अभी तो स्वर्गीय हो गए हैं, गुलाब सिंह हुआ करते थे, उन्होंने काफ़ी लड़ाई संघर्ष किया और उसका परिणाम हुआ, वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिला मनेंद्रगढ़ बना। उसी तरह से प्रतापपुर, हमसे भी पहले कई लोग संघर्ष किए हैं और लगातार चलते रहेगा, और निश्चित रूप से आज नहीं कल प्रतापपुर जिला बन के रहेगा। थोड़ी सी राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है। जब भी कोई इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति का यहाँ पर जनप्रतिनिधि होगा तो निश्चित रूप से, क्योंकि सरकार को ही बनाना है, हम लोग जनता की तरफ से मांग कर रहे हैं और पुरजोर तरीके से कर रहे हैं, और देखिएगा आने वाले समय में भी और दबाव बढ़ेगा, और निश्चित रूप से सरकार को हम लोग मजबूर कर देंगे कि उनको प्रतापपुर जिला बनाना ही पड़ेगा। तो क्या आने वाले समय में जब 2028 में जब चुनाव होगा विधानसभा का, क्या उस वक्त मैं जगत लाल आयाम जी को विधानसभा का प्रत्याशी देख सकता हूं? देखिए, ये संगठन की बात है, संगठन जिसको भी तय करेगा, ये सिर्फ जगत लाल आयाम की बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी हाईकमान जिसको भी तय करेगा आप उसको विधायक के रूप में देखेंगे। बिल्कुल, बहुत जनता का भी बहुत बड़ा प्रश्न है, और लगातार सभी से मैं क्वेश्चन करता रहा हूँ। सर, बताइए मेरे को कि कृषि महाविद्यालय जो कि कांग्रेस की गवर्नमेंट में एक बहुत बड़े सौगात के रूप में यहाँ की जनता को प्राप्त हुआ था, आज उसकी स्थिति कहाँ पे है? सुनने में तो आता है कि बन रहा है। आपने अभी, मेरे ख्याल से मैंने सुना था कि आप लोगों ने धोंधा में मतलब सेंटर पे बनवाने का जो बात कही गई थी,
आज वो कहीं और शिफ्ट हो रही है, तो अच्छा ये सत्य क्या है, कहाँ पे बनने जा रहा है और इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कृषि महाविद्यालय प्रतापपुर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी जी। मैं कहना चाहूँगा कि पूर्व शिक्षा मंत्री जी का ये बहुत बड़ा उपलब्धि था कि प्रतापपुर को कृषि महाविद्यालय के रूप में बड़ी सौगात मिली थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसकी उदासीनता के कारण आज तक न तो जमीन का पता है इनका, न भवन निर्माण का पता है। तो हम लोग तो लगातार मांग कर रहे हैं कि भाई धोंधा के मुख्य मार्ग के करीब में ही पर्याप्त जमीन की व्यवस्था है, वहाँ पर बनाया जाए। लेकिन अब तक चूंकि वो विधानसभा का केंद्र जगह भी है और वहाँ पे किसानों को काफ़ी लाभ मिलेगा, और उनके बन जाने से यहाँ के जो युवा वर्ग है जो पढ़ना चाहते हैं, कृषि के क्षेत्र में उन्नत कृषि करना चाहते हैं, उनको भी लाभ होगा और बहुत लोगों को रोजगार भी मिलेगा। क्योंकि वहाँ पर जो प्रयोगशाला बनेंगे, जो भूमि में वहाँ पे निरंतर कार्य होते हैं, वो नए नए तरीके से वहाँ पर उन्नत पत्ती, वैज्ञानिक पत्ती से वहाँ पर उन्नत खेती करके बच्चों को सिखाया जाता है। जो कृषि के छात्र होते हैं उनको प्रयोग करके बताया जाता है कि कैसे हमको अधिक से अधिक प्रोडक्शन लेना है, कौन से खाद का प्रयोग करना है, कैसे मतलब खेती अपनाना है। तो वो एक तरह से हम, चूँकि मैं भी कृषि एक किसान का पुत्र हूँ और हमारा ये जो विधानसभा या क्षेत्र है इसमें किसानों की संख्या ज़्यादा है, सर्वाधिक है। तो ये अपने क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे एक तरक्की के क्षेत्र में हो, लोग आगे बढ़ते जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी उदासीन है कि अभी तक ना तो जमीन का चयन कर पा रही है और खुद कंफ्यूज है कि आखिर करें ना करें। झूठी और सस्ती लोकप्रियता इस क्षेत्र के विधायक ले रहे हैं कि हमने करवाया है, लेकिन सच्चाई यही है कि पिछली सरकार ने इसको खुलवा दिया, लेकिन एक ये छोटा सा भवन निर्माण तक नहीं करा पा रहे हैं और न जमीन तलाश कर पा रहे हैं। तो सर, अखबारों के माध्यम से आप भी देखे होंगे कि जमीन की तलाश इनकी पूरी हो गई है। कहीं पे जो आपने अखबारों के माध्यम से पढ़ा होगा, क्या वो समुचित जगह हो सकता है आपके हिसाब से? नहीं हो सकता। वो तो अखबार के माध्यम से हम लोग पढ़े हैं, तो उसमें पता चला है कि खड़गांवा के क्षेत्र है, उसमें मुख्यतः रूप से प्रशासनिक भवन बनाने हैं जी। तो प्रशासनिक भवन बना के कार्यालय और सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन असली चीज़ खेती बाड़ी भैया, आप विद्यालय महाविद्यालय खोल दोगे उससे कोई फायदा नहीं है। प्रैक्टिकल कहाँ होगा? आपका जमीन जब तक नहीं रहेगा, प्रायोगिक रूप से बच्चे खेती करके सीखेंगे नहीं, तब तक फिर कैसे होगा? आप बता दिए, आपको आप किसी, मान लीजिए किसी को ड्राइविंग का ट्रेनिंग देना है, उसको बता दिए कि भैया आप माने चाबी घुमाइए, चालू हो जाएगा, गियर लगाइए, क्लच लगाइए, तो क्या उससे वो ट्रेनिंग उसको मिल जाएगा, वो सीख जाएगा, उसका ड्राइवर बन पाएगा। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार के जब तक उसको समुचित व्यवस्था, सबसे जरूरी चीज जो है वो भूमि का आवंटन होना चाहिए जहाँ पे वो कृषि कर सकें, जिसकी कम से कम 70-75 एकड़ मेरे ख्याल से भूमि की आवश्यकता होगी। तो ये जरूरी है। प्रशासनिक भवन वहाँ मान लीजिए बन भी गया, वैसे तो बनना नहीं चाहिए। हम तो चाहते हैं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी धोंधा में बनना चाहिए। वहाँ बटई में पर्याप्त जमीन है और वहाँ की जनभावना भी है, और जो है विधानसभा का एक सेंटर जगह होगा जिसमें सभी क्षेत्रों को एक केंद्र बिंदु है, तो लाभ भी किसानों को मिलेगा, वहाँ पे बनना। और यदि अगर मान लीजिए भवन वहाँ पे बनता है, वहाँ पे नहीं बन पाता है, तो आप लोगों के द्वारा क्या प्रयास किया जाए? अगर भवन वहाँ पे नहीं बनता है और कृषि महाविद्यालय अगर नहीं खुलता है, तो आने वाले समय में हम लोग उस क्षेत्र के आम जनता के जनभावना के अनुरूप, वहाँ किसान भी एक समय में कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने गए थे, हम लोग संपूर्ण किसान लोग एक साथ एकजुट होकर के, मिल करके और बड़ा चक्का जाम और आंदोलन करने, घेरने का काम करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हमारे बीच दौरे मुलाकात कार्यक्रम में उपस्थित थे जनपद पंचायत प्रतापपुर के अध्यक्ष जगत लाल आयाम जी। इनसे खास बातचीत हुआ। आज इस बातचीत में जनता के कुछ सवालों का इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया है। निश्चित तौर पर आपको बहुत बहुत बधाई। आपने बहुमूल्य समय हमारे चैनल पर दिया है, इसके लिए आपको साधुवाद। इसलिए आपकी शुभ रात्रि के साथ आपका हर समय मंगलमय हो।